के सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। और देखो सजाया माताओं के लग रहे हैं जब नींद आने वाली है और सब सुनील जी भी देख रहे हैं कि महाराज जी 12 बजे आएंगे। ये बताइए कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कितने बजे हुआ था? 12 बजे रात में। तो अभी कितना बजा है? 10 साढ़े 10। तो जन्मोत्सव कितने बजे होगा? 12 बजे। बंधुओं नहीं, आधे घंटे के अंदर भगवान श्री कृष्ण आप सबके बीच में आएंगे। बड़ा सुंदर बंधुओं प्रसंग राम जन्मोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव। कहा गया है जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। 7 दिन के बाद तो वो खुश हो गए, कम से कम 7 दिन जग जाओगे तो कम से कम हमको याद तो रखोगे कि महाराज जी अच्छा कथा सुनाते थे 12 बजे तक। कम से कम किसी बहाने कम से कम याद तो करोगे। आइए भगवान श्री राम जी का वंशावली हम लोग श्रवण करें। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, देवस्वान सूर्य। बंधुओं इन्हीं को देवस्वत मनु कहते हैं। इन्हीं के वंश में बंधुओं आगे चल के सरियाती नाम के राजा हुए। बंधुओं इसी वंश में आगे चल करके एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नभाग, नभाग के पुत्र हुए श्री अम्बरीश जी महाराज। बंधुओं इन्हीं के वंश में अम्बरीश के ही पुत्र हुए वनास, वनास के मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, मुचकुंद के बंधुओं मुचकुंद के पुत्र हुए त्रिवंधन, त्रिवंधन के पुत्र हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र जी महाराज। हरिश्चंद्र जी की कथा बंधुओं आप सब श्रवण किए हैं। ये सूर्य वंश की कथा बंधुओं, जो रामचरितमानस 9 दिन में विश्राम होता है ना, उसी राम जी के पूरे 13 वर्ष रामचरितमानस के अनुसार 11,000 वर्षों तक राम जी इस पृथ्वी पर रहे। भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक भगवान राम इस पृथ्वी पर रहे। पूरा वो राम कथा 1.5 अध्याय में सुखदेव जी महाराज सुना दिए। 1.5 अध्याय में बंधुओं पूरी राम कथा जन्म से लेकर के लंका दहन, रावण मरण, अवंत में राज्य अभिषेक तक की कथा 1.5 अध्याय में सुनाए सुखदेव जी महाराज नाम लेकर के। बंधुओं अगर हम एक चरित्र पर श्रवण कराने लगे तो आपको कितना समय लगेगा? सत्य कहते हैं, सत्य हरिश्चंद्र की कथा कौन नहीं सुना होगा? चंद्र करे सूरज करे करे जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र को डरे न सत्य विचार। सत्य के बल पर बंधुओं भगवान को प्राप्त किए श्री हरिश्चंद्र जी महाराज। इन्हीं के वंश में बंधुओं आगे चल के बाहु हुए, बाहु के पुत्र हुए सगर। बंधुओं सगर महाराज की 2 पत्नी केसरी और सुमति। केसरी से बंधुओं एक मांस का पिंड हुआ, इसका 60,000 टुकड़े कर दिए। और यही बंधुओं 60,000 जब टुकड़े किए तो 60,000 सगर महाराज के पुत्र हो गए। एक सगर महाराज यज्ञ कर रहे थे, इनके यज्ञ कर रहे थे, इंद्र आकर के घोड़ा चोरी कर करके ले गया। परिणाम क्या हुआ? सगर महाराज के 60,000 पुत्र ढूंढने के लिए गए घोड़ा। कपिल देव जी के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखे। कपिल देव जी महाराज को चोर समझ करके उनकी कुटिया में घुसने का प्रयास किए। परिणाम क्या हुआ? कपिल देव जी की दृष्टि पड़ी और 60,000 पुत्र सगर महाराज के जल करके राख हो गए। बंधुओं इन्हीं के वंश में सगर महाराज के एक पुत्र थे, दूसरी पत्नी से सुमति से असमंजस को जब पता चला तो अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए गए। कहा? उसी क्षेत्र में जहां कपिल देव जी महाराज बैठे हुए थे। कपिल देव जी बोले
कपिल देव जी के चरणों में प्रणाम किए, बोले भगवान हमारे चाचा इधर आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कपिल देव जी कहते हैं कि तुम्हारे चाचाओं की सबका उद्धार हो गया, हमको चोर समझ करके वो सोचे कि घोड़ा मैं चुरा कर लाया हूँ, तुम्हारे यज्ञ की घोड़ा ही चुरा करके ले गया था, मेरे कुटिया में बांध दिया, लेकिन वे हमें चोर समझ के हमें मारना चाहे, मेरी दृष्टि पड़ी और जल करके राख हो गए। हे भगवान हमारे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? जाओ ब्रह्मलोक से गंगा माता अगर पृथ्वी पर आएगी तो तुम्हारे चाचाओं की मुक्ति मिल जाएगी। बंधुओं असमंजस तपस्या करना प्रारंभ किए, असमंजस की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुए, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान की तपस्या से गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप भी तपस्या किए, पूरा जीवन निकाल गए, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ की तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हुई। लेकिन बंधुओं गंगा माता बोली कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे वेग को कौन सहन करेगा? तो बंधुओं पुनः भगीरथ जी ने भगवान शंकर का आराधना किए और शिव जी को प्रसन्न कर लिए। भगवान शंकर बोले मैं अपनी जटाओं में गंगा माता को धारण करूंगा। और बंधुओं गंगा माता ब्रह्मलोक से गिरी है कहाँ? शंकर जी की जटाओं में, शंकर जी की जटाओं में सप्तर्षि मंडल में, सप्तर्षि मंडल से हिमालय में, हिमालय के माध्यम से इस पृथ्वी पर बढ़ना प्रारंभ की। और जैसे ही गंगा सागर में बंधुओं पहुंचे हैं कि 60,000 जो संग महाराज के पुत्र थे सबका मुक्ति मिल गया। जो गंगा जल के स्पर्श से मरे हुए व्यक्तियों की बंधुओं जो मुक्ति मिल सकती है, तो गंगा जल में अगर हम लोग श्रद्धा से गोता लगाएं तो क्या हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे? गंगा पापम ससीतापम, गंगा जी में स्नान करने मात्र से बंधुओं सारा पाप ताप सब नष्ट हो जाता है। अगर कोई 100 योजन दूर से भी गंगा माँ का स्मरण करता है तो स्नान का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी कल की कथा में मैं निवेदन कर रहे थे, मैं बोला कि गंगा माता बनारस, गंगा माता यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, मतलब 100 योजन दूर। अगर एक बार कहते हर हर गंगे, इतना करने मात्र से गंगा स्नान का फल आपको मिल जाता है। ये शास्त्रों का वाक्य है। गंगा मैया का नाम लेने मात्र से गंगा स्नान का पुण्य जीव को प्राप्त हो जाता है। तो जो जीव गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाएंगे बंधुओं उनका सारा पाप ताप नष्ट हो जाएगा। एक बार प्रेम से गंगा जी महारानी की। बंधुओं इन्हीं भगीरथ, इन्हीं के नाम से बंधुओं भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हीं भगीरथ के वंश में बंधुओं एक खटवांग नाम के राजा हुए। ध्यान से सुनिएगा। खटवांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मास्पृथुस्रवा अजस्तथो महाराज तस्मात् दशरथो भवेत्। खटवांग के पोता हुए, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के पुत्र थे श्रीमान दशरथ जी महाराज। तो दशरथ जी कहाँ के राजा थे? अयोध्या। जहाँ कभी किसी का वध नहीं होता हो उसको कहते हैं अयोध्या। अयोध्या की चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां, कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन बंधुओं दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न रहते हैं, परम सुख से रहते हैं, अपने पुत्र, अपने पूरी प्रजा को ही पुत्रवत स्नेह करते हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज के जीवन में एक चिंता है, क्या? कि दशरथ जी महाराज को आज तक कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। आज तक दशरथ जी महाराज को 60 वर्ष की उम्र की अवस्था हो गई, लेकिन आज तक दशरथ जी महाराज को कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। आज बंधुओं उनके मन में ग्लानि भई, क्या कि क्या ये दशरथ अंतिम नाम होगा क्या सूर्यवंश में? क्या हमारे पितरों को जल देने वाला हमारे नाम कोई नहीं होगा क्या? अवैसा मन में सोचकर एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरी सुत नाही। दशरथ जी महाराज अपने ग्लानि से भर करके गुरुदेव की कुटिया में गए। हे गुरुदेव, क्या ये सूर्यवंश में दशरथ के साथ अंतिम नाम होगा क्या? वशिष्ठ जी महाराज मुस्कुराए। बंधुओं वशिष्ठ जी महाराज को सारी घटनाएं याद आ गई। क्या? जब वशिष्ठ जी महाराज, ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी बोले बेटा जाओ तुम अयोध्या का पुरोहित कर्म स्वीकार करो। बोले पुरोहित कर्म मंद अति निंदा,
पुरोहित कर्म मंद है, निंदनीय कर्म है, मैं पिताजी में नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि उसी वंश में भगवान नारायण पुत्र बन के आएंगे दशरथ जी के यहाँ। तो बोले जाऊंगा प्रभु, क्या हो गया, कम से कम अगर उस वंश में अगर मैं गुरु बन के जाऊंगा तो भगवान नारायण का पुत्र गुरु बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। आज जब दशरथ जी महाराज व्याकुल होकर के पुकारे हैं तो सारी घटना ब्रह्मा जी ने कही हुई वशिष्ठ जी को स्मृति में आ गई। कहते हैं कि हे राजन, तुम क्या कहते हो, तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं होगा? एक पुत्र नहीं राजन, तुम्हारे घर में 4-4 पुत्र होगा, 4-4 पुत्र होगा। कब होगा गुरुदेव, कब होगा? तो मैं चाहता हूँ कि तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। गुरुदेव विलंब क्यों, इस बार की विलंब गुरुदेव, अभी प्रार्थना कीजिए। कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। जाइए श्रृंगी ऋषि के पास में और श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाइए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ को प्रारंभ करिए। एक बार प्रेम सुनिए कि नारायण भगवान की। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ। आए दशरथ जी महाराज, बंधुओं सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन भगवान बंधुओं कब प्रसन्न होते हैं? स्वाहा स्वाहा यज्ञ के पदवी पर बंधुओं श्रृंगी ऋषि आचार्य के रूप में बैठे, ब्रह्मा के आसन में वशिष्ठ जी महाराज बैठे। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि यज्ञ दशरथ जी महाराज नहीं किए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और भगत के सहित मुनि आहुति देने, आहुति कौन दिया? मुनि दिए, वशिष्ठ जी महाराज दिए और श्रृंगी ऋषि दिए। भगत की सहित मुनि आहुति देने और प्रकट अग्नि चरु कर लेंगे। और जैसे ही वही भक्ति के साथ में आहुति प्रदान किए, उसी अग्नि कुंड से अग्नि देवता चरु का पात्र लेकर के प्रकट हो गए। एक बार नारायण भगवान के उस चरु के पात्र को ब्रह्मा जी को दिए। हे वशिष्ठ जी, ये चरु के पात्र को, इस चरु में जो खीर है, इस खीर को तीनों रानियों को खिलाया जाए और शीघ्राति दशरथ जी के घर में एक नहीं 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा। बंधुओं वशिष्ठ जी महाराज जो वशिष्ठ पशु हृदय विचारा, वशिष्ठ जी महाराज उस खीर में आशीर्वाद प्रदान किए और उस खीर के चरु के पात्र को दशरथ जी को दिए। दशरथ जी महाराज अपने तीनों रानियों को बंधुओं यथा योग्य आधा भाग दिए, किनको? कौशल्या जी को आधा भाग दिए, किनको? केकई जी को। अब आप दोनों से अनुमति लेकर के बंधुओं आधा भाग दे दिए, किनको? केकई मैया, सुमित्रा मैया को। ध्यान दीजिएगा, आधा भाग दिए किनको? कौशल्या जी को। आधा भाग जो बचा उसमें से दोनों से अनुमति लेकर के 2 भाग दिए, किनको? सुमित्रा मैया को। अब बंधुओं धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। समस्त रानियां सब अयोध्या वासियों को लगने लगा जब हमारे दशरथ जी महाराज के घर में भी किलकारियां गूंजेगी। धीरे धीरे वो समय आ गया। क्या समय आया? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस पावन का
मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस शीतल कर धामा। बंधु चैत्र का महीना नौवीं तिथि मंगलवार दिन मध्य का समय में कौशल्या जी के भवन में साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। एक बार प्रेम से जय नारायण भगवान की। जब इतना सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान नारायण आए, कौशल्या मैया बंधुओं देखने लगे, चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान हम तो आपको पुत्र के रूप में बुलाए थे, आप तो पिता के बन करके आ गए। बंधुओं भगवान कहते हैं कि माँ मैं जहाँ जाता हूँ ना वहाँ ऐसे ही जाता हूँ। तो प्रभु लोग क्या कहेंगे, ये 10 फीट का बेटा हुआ है, कैसे आप लोग हंसेंगे। माँ क्या चाहती हो? तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप नन्हे से बालक बन जाओ। माता पुनि बोले सो मत डोले तजोतात यह रूपा। माँ के वचन को सुन करके भगवान नन्हे से रूप को धारण किए, लेकिन अभी पीताम्बरी पहने हुए थे, खिलखिला के हंस रहे थे। स्वामी प्रभु जब बालक जन्म होता है ना तो निर्वस्त्र होता है, रोता है। माता अपनी बोली सोमती डोली रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। बस वो शिशु का रूप धारण किए भगवान, तो कहते हैं कि रो तो भगवान, और जब माँ के वचनों को भगवान सुने तो नन्हे से रूप में भगवान प्रणीत हो गए और बंधुओं वाह वाह कर करके रोने लगे। पूरे महल में किलकारियां खुल गई। बंधु इधर कौशल्या मैया एक पुत्र को जन्म दी, केकई मैया एक पुत्र को जन्म दी, और सुमित्रा मैया एक नहीं दो पुत्र को जन्म दी। दासियां जा करके दशरथ जी महाराज के जाके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, हे महाराज, आपके घर में एक नहीं 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ है। बंधुओं दशरथ जी महाराज 7 वर्ष के दशरथ जी मान लो 16 वर्ष के हो गए, ऐसे कूद गए। जब बुढ़ापे में इतना खुशी मिली, प्रसन्नता मिली, दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। आदेश कर दिए जाओ बाजे बजाने वाले को बुला करके ले आओ। अब तो बंधुओं वहाँ पूरे अयोध्या में जय जयकार हो रही है। सब सूत मागर बंदी जना करके उस भवन में भगवान को बधाई दे रहे हैं। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट हम लोग भी भगवान का उस स्वरूप का दर्शन करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण का हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। अरे दशरथ पुत्र जन्म सोने का जन्म सोने हो। दशरथ पुत्र जन्म सोने का जन्म सोने हो। जन्म सोने का जन्म सोने हो।
की